हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और नया टॉपिक आज है क्षेत्रफल और आयतन यानी कि मेंस्ट्रुएशन। ये क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे, कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, एनी बोर्ड हो, ये टॉपिक आपके पूछा जाता है। बिहार बोर्ड, किसी भी स्टेट कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक जो मेंस्ट्रुएशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के आसपास ये हर बोर्ड में पूछी जाती है और इसके सवाल आपको मिलते हैं फिक्स यानी ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग समय मिलते हैं। ये जो सवाल मैंने लिखा है 6 नंबर का आया है, तो हम लोग को मेन टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम आप लोग अच्छे से पास कर सको। और अगर बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो, इन फ्यूचर तैयारी कर रहे हो, तो जो मैं एक क्वेश्चन सीरीज बना रहा हूँ आपके हमेशा काम आने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो, कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले इन फ्यूचर में, वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्रॉपर देखिए, बिकॉज जो क्वेश्चन है आप इन्हें लगाते रहो, इन्हें आप साल भर लगाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन के। एक धात्विक गोले का आंतरिक तथा बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को थोड़ा सा आप जितना डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा और समझाने में आसान रहेगा। तो ये बोला है कि एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी व्यास, यानी एक गोला ऐसा है जो खोखला है, अंदर भी उसका व्यास है और बाहर भी, यानी ये व्यास हमें दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया गया 8 सेंटीमीटर। इसको उन्होंने मेल्ट करके एक शंकु बना लिया है। इस शंकु का आधार का व्यास दिया गया 8 सेंटीमीटर, इसकी हमें ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो जब भी एक ध्यान रखिए, सवाल में जब भी पिघलाने का नाम आएगा तो हमेशा क्या लगाएंगे, इसका आयतन। क्योंकि हम लोग सोचते हो वर्गपक्ष लगाए, संपूर्ण पक्ष लगाए, आयतन लगाए, क्या चीज लगाए जिससे कि ये आंसर आ जाए। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, जिसमें फोकस कर रहा हूँ वर्ड्स को, वो ध्यान सुनिएगा कि यहाँ हम लोग बात करते हैं पिघलाकर की बात कर रहे हैं। पिघलाने में जब भी आएगा उसका लगाएंगे आयतन। तो लगाएंगे धातु मतलब होता है खोखले गोले का आयतन, तो खोखले। उससे पहले काम कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है सब लिख लेते हैं। तो यहाँ व्यास दिए गए हम लोग को, किससे, गोले का व्यास। तो यहाँ हम लोग व्यास का नाम लिखते हैं, गोले का व्यास दिया गया है। 2 व्यास दिए गए, बाहरी एक आंतरिक, तो यहाँ पे यूज करें हम लोग आंतरिक एक लिख लेते हैं और एक बाहरी। तो आंतरिक को लिख लेते हैं हम लोग किससे, आंतरिक होते हैं D1 मान लिया और D1 कितना दिया है 4। अगर व्यास D1 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर मिल जाएगी। गोले का बाहरी व्यास की बात करें तो इसको मान लिया हमने D2 है, D2 कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी, R2 कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसमें हमें कोई त्रिज्या सब दे रखी है। अब बात करते हैं शंकु की। तो शंकु का व्यास दे रखा है, इसको हमने मान लिया D3। व्यास कितना दिया है, इसका 8 सेंटीमीटर। व्यास को मतलब है त्रिज्या निकालनी, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 3, यानी हमें सारे यहाँ पे त्रिज्या मालूम हो गए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ बात कर रहा है कि ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कोई बात नहीं। अब पिघला रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, गोले का आयतन, और गोला कैसा है, खोखला है, तो खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन लगाए। जब भी पिघलाने का नाम आएगा तो हम लोग आयतन का नाम यूज करेंगे, पानी का नाम आएगा तो आयतन लगाएंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब होता है, बट लेकिन यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो क्या लग जाएगा, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब लगाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²H। तो यहाँ भी R चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा नाम है, तो 1/3 पाई R²H होता था, R3 लगा के कर दिया है। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 4 को ऐसे रखा, R2 का मान है कितना 4, तो 4 की पावर 3, R1 कितना 2 की पावर 3। इसके बाद यहाँ R3 है, वो भी कितना है 4, इसका स्क्वायर ऊंचाई फाइंड करनी है। बराबर में ये 4 चल रहा है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 2 की पावर 3 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। बराबर 4 × 4, इसको 2 बार लिख सकते हैं। एक 4 से 4 हमने काट दिया, यहाँ घटा देंगे, 14 में 8 का कितना बचा 6, यहाँ आया 56। तो 4 से काटना है हमें 56, तो 4 एकम 4 कितना बचा 1, 4 चौको 16, यानी H आ गया यहाँ पर 14। यानी ऊंचाई जो पूछी गई थी कि शंकु की ऊंचाई बताओ कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर लिख दोगे। अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर जो लोगों से पूछा गया था। 6 नंबर लाने तो आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जबकि 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है।
छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना हो। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो यहाँ बोला गया 7 सेंटी भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छील कर, और जैसे मैंने बताया था पिघलाना और छीलना, तो पिघलाने में क्या था, चीज को पिघला के नई चीज बना रहे थे। सेम क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा है कि छील कर एक गोला बनाया जा रहा है, यानी कि है क्या, घन। घन को हमने क्या बनाया है, गोला बनाया। तो घन किस शेप में होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो इस शेप में घन होता है। अब घन की भुजा कितनी दी गई, 7, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ क्या है, 7 है। इसको पिघला के हमें गोला बना दिया है। इस गोले का हमें ज्ञात करना है आयतन। तो उस आयतन को ज्ञात करने से पहले हमें इसके मालूम होने चाहिए त्रिज्या या फिर इसका व्यास। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि इसको पिघलाया गया है, तो ये सारी चीज यहाँ छिपी हुई है। जब किसी गोले को हम क्या करेंगे, छीलेंगे इससे, तो छीलेंगे तो अगर ध्यान देंगे कोई ऊपरी हिस्सा बताए आपको, तो इसको मैक्सिमम हिस्सा इतना यूज करोगे, तो यानी कि व्यास कितना था इसका, 7, और यही चीज इससे क्या था, चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई कह सकते हो। तो भुजा 7 दे रखी है और हमें व्यास भी 7 मिल रहा है, और निकालना है इसका आयतन, किसका, लकड़ी का, और भी छिले हुई लकड़ी का आयतन निकालना है जितनी लकड़ी बची है। तो ध्यान से समझिएगा। तो लगाएंगे पहले हम घन का आयतन, तो घन की भुजा मालूम होना चाहिए हमें। तो घन की भुजा मालूम कितनी है हम लोग को, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो घन का आयतन भी निकाल लेते हैं इसी में। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3। भुजा क्यूब होता है, भुजा कितनी है, 7, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाता है। ये घन का आयतन हो गया। अब बात कर रहे हैं व्यास की। तो गोले का यहाँ पे जो गोला बना रहे हैं उसका व्यास हमें दिया गया है। तो इसका गोले का व्यास कितना है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, यानी 7/2। ये चाहो तो पॉइंट भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो पॉइंट से बचो, क्योंकि पॉइंट में गलतियां आप लोग ज्यादा करते हो छोटी क्लास में। अब इसके बाद क्या, छीला जा रहा है। जब छील के उसको, जब किसी चीज को हम छीलेंगे, छीलने में क्या होगा, ये साइड की चीजें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो हम इसी का आयतन निकालना है। तो छिली लकड़ी का आयतन निकालना है। तो छिली, देखा ना, छिली लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, जैसे लोग निकाल चुके थे, 343। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं हम लोग, यही भुजा लिख देते हैं, भुजा की पावर 3, क्योंकि ये स्टेप यहाँ जरूरत नहीं करने की। यहाँ गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ मान रख लेते हैं। तो भुजा थी 7 क्यूब, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब यहाँ भी कितना है, 7/2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 343, जैसे कि पता ही है यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो भाई इसको ऐसे छोड़ दिया, 22/7 ऐसे छोड़ दिया। अब इसको लिख सकते हैं 7/2, 7/2, 7/2। तो यहाँ 2 से काटे 11 आएगा, यहाँ 2 से 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा पूरा, और यहाँ 7 से 7 भी कटता है। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्या आएगा। तो यहाँ पे बराबर चल रहा है 343 माइनस, और यहाँ पे सब काट दिया है, देखो 2 से काटा तो 11 बचा ऊपर, और बचा है 7 से 49, तो 49 गुणे 11 बचा है, और नीचे बचा है 3। ध्यान देखे ना भाई, 2 दूना 4 मैंने काटा, 2 से 11 काटा, 7 से 7 काट दिया, गुणा कर लेते हैं। तो 343 माइनस, तो 11 9 99, हंसी लगा 9, 11 चौको 44, 44 10 कितना होगा, 54, एक कम करो 53 अपॉन में 3। तो 343 माइनस 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 एक कम 3, कितना बचा 2, कितना बन गया 23, 3 7 21, फिर 2 आया 29, और 3 9 27, फिर 2 बचेगा 18। तो ये चलता रहेगा। अब इससे इसको माइनस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ साइड में देखो माइनस कैसे करते, बोलो पॉइंट में नहीं कर पाओ, 2 जीरो यहाँ लगाइए आप, पॉइंट के बाद 66 जो दे रखा है वो रखिए, 179, 10 में 6 का 4, 9 में 6 का 3, यहाँ बचा 12 में 9 का 3, यहाँ आया कितना, इसमें हासिल लिया था, तो 12 में 7 गया 5, और इसने फिर, अब इसने फिर हासिल लिया क्या, फिर हासिल लिया 2 में गया 1, यानी 153.34 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी 6 लकड़ी का आयतन कितना आया, 153.34 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में तीसरा है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस रूप में बदला जाता है। एक ठोस रूप में बदला जाता है तो बेलन की ऊंचाई, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि ठोस में क्या है, तो ठोस बेलन के रूप में बदला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई में ज्ञात करनी थी। आप देख सकते हो कि हर बार सवाल जो 6 4 3 2, यानी हर सवाल 6 नंबर 4 नंबर के ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की है वो इसके फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूला नहीं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आएगा, एक सवाल आप इसके छू भी नहीं पाओगे।
तो फॉर्मूले इसका लर्न कर लो, नहीं लर्न किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाओगे और वहाँ पे मेरे एक लिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 178 फॉर्मूले मैंने वहाँ डाल रखे हैं। सारे फॉर्मूले मेंस्ट्रुएशन के पढ़े हैं, छोटे से लेकर बड़े तक के। आप प्रैक्टिस करो, देखो टाइम बहुत कम बचा है लेकिन क्लियर करो, क्योंकि बिना क्लियर किए आपको नहीं आएगा। आप सिर्फ 2-3 सवाल लगा लो, जब सारे फॉर्मूला होंगे आप सारे सवाल आसानी से लगा पाओगे। तो 4 नंबर सवाल है, देखते क्या करना है। तो कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु ठोस गोला है, तो ठोस गोला दिया गया, तो इस गोले की त्रिज्या में दी गई हिसाब से 4.2 सेंटीमीटर को पिघला कर एक ठोस बेलन बनाया गया है। ठोस बेलन बनाया गया, तो बेलन इस शेप में होता है और इसकी हमें त्रिज्या दी गई है 6 और इसके हमें हाइट नहीं पता है, हाइट हमें फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात हो रही पिघलाने की, पिघलाने में क्या लगाएंगे इसका आयतन, लेकिन उससे पहले हमें चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। क्या क्या दे रखा है, तो हमें गोले की त्रिज्या दे रखी, लिखेंगे गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी दी, हम r1 मान लेंगे, वहाँ पे 2 त्रिज्या हमें चाहिए होंगी। तो कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, वहीं और कुछ चाहिए नहीं गोले में। इसके बाद करते हैं हम लोग बेलन की। बेलन की त्रिज्या को हमने मान लिया r2 और बेलन की त्रिज्या में दी गई है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, ये हमें फाइंड करना है, ये दिया नहीं गया है। तो h बराबर हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो बात हो रही पिघलाने की, तो क्या करेंगे हम गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर किसके आयतन करेंगे, बेलन के आयतन को। अब इसके फॉर्मूला रखेंगे गोले का आयतन क्या होता है। और एक चीज जैसे मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से करो तो गलती कम होगी और शॉर्ट में और परफेक्ट तरीके से आंसर आएगा। अगर आपने क्या किया, पहले गोले का आयतन निकाला, फिर बेलन का आयतन निकाला और फिर बराबर रखोगे, तो उसमें गलती होने की 99% आप पक्का कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। तो ध्यान रखो, इस बात की गलती कतई ना करी होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन r क्या माना लो, त्रिज्या r1, तो r1 यहाँ रखेंगे। वहीं बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है, तो यहाँ बराबर में फायदा क्या है, पाई से पाई कट गया। इसके गोले की त्रिज्या है 4.2 की पावर होल क्यूब, वहीं इसके r दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो 4/3 इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, सॉरी 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद 6 को 2 बार लिख लेंगे। अब यहाँ जो कट रहा है काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे 42, तो काटे 3 कम 3, 3 चौके 12, तो वही 14 × 42 हो गया। यहाँ 6 7 42 आ रहा है और 6 7 42 दोनों कट गए। अब इसके बाद कुछ और बचा नहीं कटने, सिर्फ गुणा और गुणा करना है, फटाफट गुणा कर लेते हैं। 14 चौको 56, 0.8 अंक के बाद आ गया। 7 7 49, 0.1 और 1 2 अंक के बाद आ गया। अब बचा यहाँ h, गुणा कर लेते हैं इसके बाद। तो 9 6 54 हंस लगा 5, 9 बना 45, 45 और 5 49, 4 से करेंगे 4 6 24, 6 चौको 24, 80 लगा 2 और 4 बचे 20 और 2 22, तो 4 9 4 13 80 लगाइए, 4 6 1 7 और 2 पॉइंट कहाँ 2 और 2 3 अंक के बाद। तो इसकी जो हाइट आई यानी ऊंचाई आएगी, लिखेंगे तब बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है, 2.734 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाए। इस तरह की इसकी ऊंचाई फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि जितने जो सवाल बता रहे हैं इसके सवाल कुछ ज़्यादा होंगे, बिकॉज जो ये चैप्टर है ना, इसमें सवाल बहुत टाइप से घूम जाते हैं, ये नहीं कि सिंपल सिंपल से सवाल थोड़े घूमते हैं। तो इसमें क्या होता है, सवाल बहुत ज़्यादा बन गए हैं। कोशिश मैं कर रहा था कम से कम दूं और बेस्ट क्वेश्चन को छाट कर दूं, वो मैंने कोशिश की है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हो गए जो रिपीट ऐसे लगे, जैसे लगे वही सवाल करके, लेकिन थोड़ा सवाल उसमें डिफरेंट हो गया। हर सवाल पहले से कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, वो मैंने छाटे हैं। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे क्या थोड़ा सा सवाल चेंज हो रहा है, जिससे कि पूरी पूरी बात बदल जाएगी। अभी तक हमने जितने सवाल लगाए सब में कहीं ना कहीं गोला आ रहा होगा, है ना, ध्यान दिया होगा। और सवाल नंबर 4 भी गोले का ही रूप है। तो क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के ठोस गोला को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंद बनाई गई हैं, प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या। तो फिर पिघलाने का नाम आया, मतलब फिर से आयतन लगाएंगे। तो कह रहा है एक बड़ी सी गेंद है 8 सेंटीमीटर, जिसकी क्या दी गई त्रिज्या। अब इसको पिघलाया है और कितनी छोटी छोटी गेंदें बनाई हमने, 8 छोटी छोटी गेंदें बना ली हैं। तो ये 8 गेंदें, इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है, और भी सब समान आकार के बराबर है, एक जैसे गेंदें हैं। तो जब पिघलाए गए तो फिर से क्या लगाएंगे, आयतन, यानी जो बड़ी त्रिज्या है। तो लिखते हैं पहले यहाँ पे क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या, उसको लिख लेते हैं हम लोग कैप, इस r लिख लेते हैं। कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। अब 8 समान आकार के सभी गेंदें सेम है, छोटी ठोस गेंद, छोटी गेंद की त्रिज्या वो हमने मान ली, यहाँ पर r2 मान ली कि यहाँ पे R2 या सकते हैं R1 मान ली कि सारी त्रिज्या सेम है। तो सभी 8 छोटी गेंदों की त्रिज्या सबकी सेम हो जाएगी। अब करें क्या, बड़े गोले का आयतन बराबर
8 इंटू छोटी गेंद का आयतन, यानी बड़े जो गोले का आयतन हो इन 8 छोटी गेंदों के बराबर है इसके आयतन के। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वहीं इसका क्या होगा, 4/3 पाई R1 लिख लीजिए, फिर चाहो तो कैपिटल R लिख लो, देखिएगा बड़ा है, और इसको स्मॉल r, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, बाकी उसमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पाई से पाई भी कर रहा है, 4/3 कट गया, तो यहाँ बचा R क्यूब आ गया। ठीक है, इस r का मान हमें दिया गया है कितना, 8, तो 8 की पावर 3 हो गया, 8 हो गया और r हो गया। इस 8 से इसको हम काट सकते हैं, इसको 3 बार लिख लिया हमने, 8 इंटू 8, और यहाँ क्यूब होता है, तो 8 r क्यूब आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई क्लियर हो तो बता, डाउट बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो 8 से 8 कट गया, यहाँ पे बचा 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणे 8 हो गया, r क्यूब हो गया। अब हम लोग क्या करें इसको, अब ये 8 स्क्वायर यानी 64 बन गया, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो r का मान कितना आ गया, 4। यानी इन छोटी छोटी गेंदें जो हैं इनकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक लंबवर्ती बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। ये बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी कुल ऊंचाई 30 दी गई है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान देखिए क्या बोला, लंबवर्ती बेलनाकार ठोस के आधार, यानी एक ठोस बेलनाकार है और इसके शिखर दोनों अर्धगोलाकार, यानी जो बेलन इसके दोनों शिखर, यानी ये भी शिखर अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोलाकार है। और ये सवाल 4 नंबर में आया हुआ है। ये बेलनाकार भाग का व्यास 14 है, यानी इसका व्यास हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इधर साइड से भी और इधर साइड से 14 दिया गया है। इसके कुल ऊंचाई दी गई है 30, पूरी ऊंचाई दी गई यहाँ से यहाँ तक 30, और यहाँ से यहाँ भी दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही, क्या है, एक बेलन दिखाई दे रहा है और 2 अर्धगोले दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ हमें इसका निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना पैकेज क्या क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं। तो जो व्यास है दोनों के लिए सेम काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे में अध्यारोपित एक दूसरे पर रखे हुए हैं, तो व्यास दोनों का सेम है 14 सेंटीमीटर, इसलिए डी को डी लिख दिया, और आर कितना हो जाएगा 7 से, जो दोनों में काम करेगा। इसके बाद हमें कुल ऊंचाई दी गई कितनी है 30। अब ध्यान समझने वाली बात है कि अगर 14 इतना है तो ये 7 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 7, और इधर भी ये 7 और ये 7 क्यों होगा, ये त्रिज्या 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 और 7 हट गया, यानी ऊंचाई एक अलग बन जाएगी। यानी जो ऊंचाई बेलन की वो कितनी हो जाएगी 30 माइनस 7 प्लस 7। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, 7 7 14 घटा देंगे तो आए कितना, 10 में 4 गया 6, 2 में 1 गया 16, यानी h हमें मालूम हो गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो क्या होता है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू, यानी 2 अर्धगोले हैं, तो बेलन का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH और इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे सबके मान रख लेते हैं, तो कुछ कॉमन आ रहा है उससे छोटा हो जाए। कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पर 2 पाई। एक काम करते हैं, पहले मान रख लेते हैं। तो पहले पाई को 22/7 रखा, और R का मान था यहाँ पर 7 इंटू ऊंचाई है 16, यहाँ पर 2 दूना हो जाएगा 4, चाहे तो अभी इंटू रख लेते हैं कि हमें कॉमन लेना है, 22/7। R का मान इसके लिए भी सेम है, यहाँ पे 7 इंटू 7। कॉमन निकालने से सवाल छोटा होता है, मिस्टेक होने चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम कॉमन लेंगे बताएंगे आपको। तो यहाँ कॉमन कितना दिख रहा है 2 और 22/7, देखो 2 आ रहा है 22/7 और एक 7 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 2 और 22 हट गया, कितना बचा 16, यहाँ से 2 हटाओ, एक 2 बचा, 22/7 हटाओ, क्या बचा, एक 7 बचा। अब यहाँ पे एक 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया। अब यहाँ पे 16 ब्रैकेट में 7 दूनी 14। अब देखो बहुत आसान हो गया। तो अब क्या बचा, कि कुछ नहीं बचा, बस गुणा करना है। 44 इंटू 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 16 हो जाएगा 30। भाई 4 6 10, 80 लगा, 1 2 1 3 30 हो गया। गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 है। तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी और आयतन ज्ञात करना। शंकु इस शेप में होता है, सबको पता ही है। अब यहाँ हम इसके वैल्यूज को जितने आप डायग्राम बनाओगे उतनी आपको आसानी रहेगी समझाने में और समझने में भी रहेगी। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या देखिए 3.5 या 3.5 हो गया, और इसकी ऊंचाई दी गई 12, हमने रख लिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले क्या क्या दे रखा है लिखते, तो आर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब निकालने त्रिज्या की ऊंचाई, L बराबर √h² प्लस
आर स्क्वायर होता है। एच का मान यहाँ 12 का स्क्वायर, आर दिया 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का होता है 144 और 13 इसका हो जाएगा 25 और 300 को 12। शॉर्टकट ट्रिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से बाद में कि शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे तो 5 2 4 2 6 और 1 5 156.25 आ जाएगा। 15 6 से 25 वर्गमूल होता है ये 125 का, यानी कि 12.5 का एल हो जाए, तो एल इसका आ गया इतना। अब हमें एल मालूम हो गया, पहला यानी 1 नंबर हमारे पक्के हो गए भाई। 2 नंबर क्या पूछा गया, तो 1 नंबर इसके थे और 1 नंबर आयतन के थे। अब शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूले भाई याद कर लिए ना, नहीं तो याद नहीं करोगे सवाल सब चौपट। कोई इतनी मेहनत कर लो, इतना पढ़ के जाओगे वहाँ आप सब भूल जाओगे। तो पहले दिन आप फॉर्मूले लर्न करो ढंग से, फिर सवाल लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छे समझ में आएंगे। फॉर्मूला होता है इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ सबके मान रख लेते हैं। तो 1/3 पाई का मान 22/7, तो वहीं आर इसका कितना दिया गया था 3.5 स्क्वायर लगा है। ऊंचाई कितनी इसकी 12, 3 से काटेंगे 12 को आएगा 4। अब यहाँ पर लोग 22/7 है, इसको 2 वाली सकते 3.5 ऊंचाई है 4, 7 पना 35 इतना आएगा, 22 पना 110 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इधर गुणा कर लेते हैं तब तक, तो 4 पंचे 20 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 पॉइंट यहाँ लगाया, बचा 11 गुणे 14 की पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता। गुणा करेंगे 14 कम 14 आएगा, हासिल लगेगा 14 15 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है जो पूछा है शंकु आयतन। 2 नंबर इस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे, यानी मिलेंगे आपको नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक घनाभ के प्रति क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा 2 घन, यानी घन कैसे होते हैं, इसी में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग तो आसान रहेगा। अच्छा अलग अलग बना दिखाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं घन इस टाइप का है, ठीक है, और इसी के बगल में जस्ट ज्वाइंट होकर एक घन और बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो कुछ ऐसा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं 2 घनों को यहाँ जोड़ के एक घनाभ, यानी घनाभ बनाने का मतलब और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट हो सकती है, यानी 2 भुजाएं उसमें अलग होने कंपलसरी, बट घन में सारी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ बोला दोनों के घन 64, इसका भी आयतन 64 दिया, इसको 64 दिया। ये जो नया घन बन गया है, ये अब ध्यान देखें, अगर बीच चीज़ को हम हटा दें तो क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। इस घनाभ की हमें भुजा ज्ञात करनी है, जिससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें दे रखा है घन का आयतन, घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन का आयतन फॉर्मूला होता है a क्यूब। तो a क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4 सेंटी, यानी भुजा है मालूम हो गए 4। अब यानी ये जो घन था एक बीच में 4 ये भी हो गया, 4 ये भी हो गया, लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका घनाभ की हम निकालेंगे चौड़ाई, यानी कि B, वो तो 4 ही रहेगी भाई, इसकी चौड़ाई तो बढ़ नहीं जाए, चौड़ाई उतनी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी। तो घनाभ की ऊंचाई निकालेंगे तो H कितना आ जाएगा, वो भी 4 सेंटीमीटर आएगा। अब पूछा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई L × B + BH + HL, ये हम लोग यहाँ रख देंगे। तो L यहाँ पे कितना दिया है 8, B कितना दिया है 4 × ऊंचाई भी दी गई 4, H 4 L 8, ये सारे मान यहाँ रख लिए। फिर गुणा करेंगे 8 चौको 32, 4 चौको 16, 4 8 32, सबको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 32 दूनी 64, 64 और 16 तो 6 4 10 लगा 4 1 80 आ गया, तो 80 मिला। 80 गुणा करेंगे 2 में तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें चाहिए था। ये 2 नंबर का सवाल, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। सवाल नंबर 8वां जो 6 नंबर के सवाल आया, ये सवाल भी यानी जितने सवाल मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो कहीं ना कहीं हर बार पूछे गए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो ना पूछा गया और जिसके आने की चांसेस ना के बराबर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। हर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 7 सेटों में मिलेगा, ये गारंटी मेरी। आप पेपर पलटोगे और 7 सेट देखोगे, दोस्तों देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन बात करते हैं, तो यहाँ 12 16 और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोले, यानी एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला, इन तीनों को पिघला के हमने एक नया गोला बनाया है। उस गोले को, उसका हमें क्या निकालना है, व्यास ज्ञात करना है, इसके डायमीटर कितना है।
तो यहाँ पर 3 गोले दिए गए हैं, उनके व्यास दिए गए हैं। तो एक को हमने मान लिया व्यास यानी कि d, तो मैंने d1 दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब r1 कितना हो जाएगा, इसका हाफ 6 सेंटीमीटर। ऐसे में d2 दिए व्यास दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो r2 इसका हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ दिया गया d3, यहाँ की बात करें तो दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो r3 कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी हमें d1, d2, d3 से r1, r2, r3 फाइंड कर लिया। अब ये जो बड़ा गोला होगा पिघलाया जा रहा है, फिर से आयतन लगाएंगे तो इस गोले को किसके बराबर करेंगे, इन तीनों गोलों के बराबर। यानी कि बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन। तो यहाँ मैंने लिख दिया है पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का, तीनों आयतनों को रख देंगे। तो बड़े गोले का आयतन क्या बन जाएगा, 4/3 पाई r³। इसको मैं कैपिटल r, इसको r मान लिया। पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1³। दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई r2³ और तीसरे का हो जाएगा 4/3 पाई r3³ हो जाएगा। तीनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग के यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है 4/3 पाई मिल रहा है। तो यहाँ मिलेगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ हो जाएगा। यहाँ पे बराबर 4 पाई से 4 पाई काट दिया, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो r³ को फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने दिए, r³ में कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ r1 कितना दिया गया था 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस r2 कितना था 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ r3 दिया गया था 10, 10 का क्यूब कर देना है। वहीं सबके क्यूब रख देते हैं। यहाँ 6 का 2 16 है, 8 का 512 और 10 का 1000 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो भाई कैसे ऐड करते हो, बहुत लोग गलती करते हो, इस बता दो। 216 216 रखो, जैसे अंक दिए इसमें 3 0 तो 1 2 3, 1 को बाहर कर लो। 6 2 8 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7, ठीक है। और वहाँ पे बहुत जल्दीबाजी ना करो, होशियार बनो, मुझे सब कुछ आता है, तो जल्दीबाजी करो, बहुत रिलैक्स होकर करिएगा। तो यहाँ 6 2 8 हो गया, 1 2 हो गया, 5 2 7 यानी 1728। वहाँ बहुत रिलैक्स होकर जोड़िएगा। अब यहाँ r³ है 1728, यानी किसी ना किसी घनमूल होता है। तो घनमूल किसका होता है, शॉर्टकट के हिसाब से करें तो यहाँ 2 आएगा, ये 12³ होता है। अभी ट्रिक कैसे काम करती है हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर एग्जाम के बाद की ट्रिक कैसे मैंने बताया कि कैसे एक बार में घनमूल निकाल लिया। तो यहाँ r कितना दिया 12 आ गया, तो व्यास पूछा था, व्यास कितना हो जाएगा, d बराबर क्या होगा 2 × त्रिज्या होता है। तो यहाँ त्रिज्या का मान कितना दिया 12, तो 12 दूनी कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। जो पूछा गया था गोले का आयतन, गोले का व्यास ज्ञात करो, 6 नंबर पक्के हो गए। और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप 10th में हो, फिर फर्स्ट ईयर इंटर में जाओगे तो वो भी आपके काम आएगा, बिकॉज आपको वो भी सिलेबस में पढ़ाता हूँ। फर्स्ट इंटर वो भी आपको मैथ्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी और फिजिक्स में मिलती रहेगी प्रॉपर। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, और कुछ आप कमेंट्स करना है, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं क्या सुझाव करना है या क्या कमी लगी है या आपको क्या लगा, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3, यानी दोनों त्रिज्या 3 दे रखी है, शंकु की ऊंचाई 4 है। इस ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ बोला है एक ठोस अर्धगोला है, तो डायग्राम बना लेते हैं इसका छोटा सा, तो इससे आपको समझने में आसान रहेगा। अर्धगोले पर एक शंकु आकार का है, यानी हमने इसको एक शंकु बना दिया। शंकु जिनकी त्रिज्याएं 3, यानी दोनों की त्रिज्या हमें दी गई है 3, यानी इसकी त्रिज्या 3 दी गई है और इसकी ऊंचाई दी गई यहाँ पर 4। तो यहाँ 3 हो गए, 4 हो गए। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 चीज दिखाई दे रही है, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो सब कुछ उसके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या और दोनों की त्रिज्या सेम है, तो त्रिज्या कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी दी गई, वही सेम दी गई है। अर्धगोले की त्रिज्या r वो भी सेम है, यानी 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी गई है h, कितना दिया गया यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ क्या आते हैं, हम संपूर्ण पृष्ठ फॉर्म नहीं लगाएंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, अगर 2 चीजें ज्वाइन करके 2 से 3 चीज ज्वाइन करके दी गई, अगर संपूर्ण पृष्ठ का नाम लेंगे तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, गलती बहुत ज्यादा गलती आप लोग करोगे। जब ये वर्ड यूज होगा 2 चीजों के साथ तो हम यूज करेंगे वक्र पृष्ठ, किसका, इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो उसके लिए मैं एल निकालना पड़ेगा, तो एल पहले निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच का मान 4 है यहाँ पर, आर का मान 3, तो हो जाएगा कितना, रूट लगा देंगे। 4 का 16, 3 का 9 आएगा 25, तो 25 होता है 5 का। तो यहाँ हमें एल मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 ठोस है, एक शंकु है, तो शंकु वक्र पृष्ठ लगाएंगे
प्लस अर्धगोले का वृत्तपृष्ठ, दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे वृत्तपृष्ठ के। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो शंकु वृत्तपृष्ठ फॉर्मूला होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, सबके मान रखेंगे। तो इसने बोला है साफ साफ कि आंसर किससे निकालना है, पाई के बदले में पाई का मान नहीं रखना। तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मान रख लेते हैं। पाई को हमें चेंज ही नहीं करना। आर का मान 3 है, 3 रख दिया। एल का मान कितना है 5 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या क्या दिख रहा है ध्यान देखो, तो पाई आ रहा है कॉमन और 3 आ रहा है। तो यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ बचेगा 2 गुणे 3, भाई पाई निकल गया, एक 3 निकल गया। तो यहाँ 3 पाई हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, तो 3 पाई 6 5 11, तो आएगा 11 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ठोस का संपूर्ण आ जाएगा जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोलीय के आकार का है जिस पर एक लंबवर्ती शंकु रखा हुआ है, अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करो। इसके बाद एक चीज और पूछिए, यदि एक लंबवर्ती बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत मतलब होता है उसके ऊपर रख दिया जाए, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो सवाल थोड़ा सा टफ है और 6 नंबर पूछा गया है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टार्टिंग में एक अर्धगोला है, जैसे उन्होंने एक सवाल पीछे भी लगाया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे शंकु था, वही काम हम लोग यहाँ भी करना है। लेकिन हम लोग को इसमें एक्स्ट्रा चीज देखिए बेलन, तो बेलन वाला डिस्कस बाद में करते हैं, पहले इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ के ठोस खिलौने का अर्धगोला है जिसपे एक लंबवर्ती शंकु रखा है। शंकु की ऊंचाई 2 दी गई है, तो यहाँ से ऊंचाई इसकी दी गई 2 और आधार का व्यास दिया गया 4, तो त्रिज्या भी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इतना फटाफट। शंकु की त्रिज्या आर कितनी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या आर कितनी, वो भी 2। भाई सेम सवाल लग रहा हो जैसे मैंने पीछे किया था वैसे लगभग है, वहाँ संपूर्ण प्रश्न निकाला था, यहाँ बात कर रहे हैं आयतन की। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया 6 नंबर में। शंकु की ऊंचाई h बराबर दी गई है, वो भी कितनी 2, हर चीज 2 दिया गया है। आप कह रहे हैं इसका आयतन ज्ञात करो, तो भाई इसमें कोई दिक्कत तो बात है नहीं, कौन बड़ा बहुत बड़ा काम हो गया, तो ये आसान सा काम था। तो खिलौनों का आयतन, तो खिलौना बना किस शेप में, एक शंकु की शेप में बना हुआ है और साथ में बना हुआ है एक बेलन अर्धगोला बना हुआ है। तो दोनों के लगा देंगे आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो फॉर्मूला शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3, लेकिन आधा गोला है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं पाई का मान 3.14 यूज करना है। तो यहाँ पहले कॉमन लेंगे हम लोग 1/3, पाई कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन है, दोनों आर सेम है। यहाँ बचा के देखो ध्यान से 1/3 बाहर, पाई बाहर, एक आर बाहर, एक यहाँ बचा एच और आर, एक आर भी यहाँ पर बचा है, प्लस यहाँ पे 3 हट चुका है, ऊपर 2 बचा है, पाई निकल चुका है। कितने आर थे यहाँ पे, देखो एक चीज गलती और की मैंने, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कि दोनों के पास है। तो यहाँ इतना बाहर, यहाँ एच बचा, यहाँ क्या बचा 2, फिर पाई बाहर चुका, आर स्क्वायर था, केवल बचा एक आर बचा। यहाँ सबके मान रख लेते हैं 1/3, पाई का मान रखना 3.14 का है, आर का मान 2 था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एच कितना वो भी 2 है, यहाँ भी आर का मान 2। तो कटेगा तो कुछ नहीं, गुणा कर लेते हैं। तो 4 चौको 16, 80 लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, ठीक है। 4 चौको 16, 80 लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, पॉइंट लगाएंगे, इतना बटे में है 3, ब्रैकेट्स में क्या करेंगे अब 2 है और 2 दूना 4, तो 4 तो कितना हो जाएगा 6। अब 3 से काटेंगे 2, तो गुणा करना है इसका, 2 छंग 12, 80 लगा 1, ठीक है। 2 पंचे 10, 11 से लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 कम 2, फिर चेक करो 2 छंग 12 से लगा 1, 2 पंचे 10 11 से लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 कम 2, पॉइंट का लगाएंगे इतना। तो यानी पहले वाले का आयतन तो खिलौने का आ गया। अब बोला है इसमें सवाल में कि इस खिलौने का आयतन ज्ञात करें, एक लंबवर्ती बेलन, यानी एक बेलन ऐसा जो इस पे अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर हमने ऐसे चिपका के बिल्कुल रख दिया है, हमें ऐसे शेप में दिखाई देगा एक बेलन। अब याद क्या देखना, समझना क्या बात को भाई, यहाँ समझने आया कि हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो भाई जितनी इसकी त्रिज्या उतनी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या तो मालूम हो गई सेम 2 आ जाएगी। अब इसकी हाइट कैसे मालूम करेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी गोले में या अर्ध गोले में जितनी त्रिज्या होती है हर जगह से बराबर होती है। अगर हम गोला को आधा कर देंगे तो इसका मतलब जितनी त्रिज्या उतनी इसकी हाइट बन गई। तो यहाँ पे अगर 2 तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमें बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेलन के बारे में पूछा है कि बेलन का आयतन और इनके आयतन अंतर बताओ, तो हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो पहले बेलन की त्रिज्या निकालते हैं। बेलन की त्रिज्या आर हमने कितनी मान ली, यहाँ पर कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई यहाँ कितनी है
एच बराबर वो भी कितनी है 4 हो गए भाई, 2 ये और 2 ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब आयतन ज्ञात करना बेलन का, बेलन का आयतन होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच है। यहाँ मान रख लेंगे, पाई का मान 22/7 में रखना है, 3.14 रखिए, जो दिया वही रखना होता है। आर का मान कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, एच कितना है 4, 3.14, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16। अब यहाँ करेंगे 16 का गुणा, तो कितना आएगा 16 चौको 64, हंसी लगा 6, 16 का 16, 16 6 22, हंसी लगा 2, 16 3 48, 48 और 2 कितना हो गया 50। फिर से एक बार चेक कर लो, 16 चौको 64, 4 हंसी लगा 6, 16 का 16 22 लगा 2, 16 3 48 50 पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, तो आएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन है। अब बोला गया था इसमें कि इनके आयतनों का अंतर ज्ञात करो, तो भाई बड़ा कौन दिखाई दे रहा है बेलन, तो इनका अंतर, तो आयतनों का अंतर, आयतनों का अंतर क्या करना है बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन यहाँ कितना दिया था 50.24 निकाल लिया था वो, और खिलौने का आया था कितना 25.12। अब इनको घटा देते हैं, तो 4 में 2 गए, 2 आया, 2 में 1 गए, 1 पॉइंट से पॉइंट मैच हो रहा रख दिया, 10 से 5 गए 5, 4 में 2 गए 2, यानी इस खिलौने के जो आयतनों का अंतर कितना आ रहा है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। और यह सारा मान पाई में रखा था, 6 नंबर लाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में 11 दिखाया गया 2 ठोस शंकु समान ऊंचाई के हैं, इनके आधार की त्रिज्या R1 है और एक R2 है, इन्हें गलाकर यानी पिघलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √R1² प्लस R2² 3 आनी है। यहाँ पे बोला गया साफ साफ कि एक ठोस शंकु समान ऊंचाई के 2 शंकु हैं, एक ऐसा है ठीक, और एक कुछ ऐसा हो सकता है, ज़्यादा फैला होगा यानी कि त्रिज्याएं डिफरेंट है, या ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन हाइट दोनों की सेम है। इन्होंने ये बताया कि हाइट दोनों की सेम, तो एच लिख दिया। त्रिज्या एक की R1 है, एक दूसरे की R2 है, ठीक है। अब क्या इन दोनों को गलाकर यानी इन दोनों को आपस में पिघलाया और बनाया कि हमने एक नया बेलन बना दिया, ठीक। अब बेलन में क्या बोला गया, एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, सिद्ध किया बेलन की त्रिज्या, यानी में इसके बाद बोला गया है कि उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के, यानी ऊंचाई भी इसकी कितनी है सेम है, इसकी भी हाइट इतनी है जितनी इसकी हाइट सेम है, लेकिन त्रिज्या इसकी सेम नहीं, उन्होंने मान ली कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पे जो माना वो सब लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि हमने माना हुआ है, बाकी सब तो दे रखा था। तो माना बेलन की त्रिज्या, बस यही हमें मानने जरूरत है, बाकी सब पहले से गिवन है और मान ली कैपिटल R, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लगा, दोनों को गलाए यानी पिघलाने के बाद आते, पिघलाने जब भी आता है क्या लगाते हैं आयतन, तो क्या लगाएंगे। अब ये दोनों शंकु का आयतन किसके बराबर होंगे, जब पिघलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेलन बन रहा है, तो यानी कि दो ठोस शंकु का आयतन बराबर बेलन के आयतन के लगा देंगे। यहाँ पे हमें ऊंचाइयाँ बराबर दी गई हैं कि ऊंचाई सब समान है, तो ऊंचाई क्या है सब समान है, जरूरत नहीं लिखने की, वैसे सब मालूम ही है। त्रिज्याएं तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग। अब लेकिन यहाँ पे 2 त्रिज्याएं, एक R1 है एक R2 है, तो क्या लगाएंगे आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H होता है, लेकिन 2 है तो एक की त्रिज्या R1 है, ऊंचाई सेम है, फिर से 1/3 पाई R2² H रखेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है पाई R², हमें इसकी त्रिज्या R मानी है, H सेम है, तो हर जगह H का मान सेम रखा। ये सवाल टफ है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो आसान, लेकिन आप लोगों को तो टफ लगेगा बिकॉज यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया, वैल्यू दिया, तो सोचो कैसे आएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक जो मेंस्ट्रुएशन में मैं बताया पहले भी कि इसके इतने सारे सवाल हैं कि हर सवाल को थोड़ा सा घुमा देगा तो आप लोग घूम जाओगे। जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की उन लोगों को टफ होगा। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो बताऊंगा इस वीडियोस में, तो आप लोग बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत काम आएगी। अगर आपने ध्यान से देख लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रूफ करना है हम लोग को ये। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो कॉमन लेना छाटेंगे पहले। तो कॉमन आ रहा 1/3 पाई और H, तो बचा R1² बचा यहाँ से, और यहाँ से बचा R2², बराबर में क्या बचा पाई R² H। अब कट क्या रहा है, पाई से पाई काट दिया, एक ऐसे H काट दिया। अब बचा यहाँ पे R1² R2² बटे में 3, इधर बचा R²। स्क्वायर टाइम क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो क्या आएगा R1² प्लस R2² बटे में 3, ये आगे R। तो यही सिद्ध करना था कि बेलन की त्रिज्या बड़ा इतनी, तो लो सिद्ध हो गया। है छोटा सवाल नहीं, 4 नंबर में आपको मिल जाएंगे अगर ध्यान से देख लिया तो आपने। क्वेश्चन 12 है कि एक धातु का ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का एक समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ तार खींचा जाता है, मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास एक गोला था, गोले को अब तार क्या गोला है, गोले को सीधे तार बना सकते हो क्या, नहीं, उसको हम पिघलाएंगे तभी तार बनेगा। यानी जैसे भी पिघलाने के बाद आएगा, जब एक शेप से दूसरे शेप बनाते हैं, यानी एक डिजाइन से दूसरा डिजाइन हमने बनाया तो उसका मतलब होता है आयतन। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा इसका आयतन। और आयतन है क्या क्या देख लेते हैं, ध्यान से डायग्राम समझते हैं। यहाँ बताया गोला है, इस गोले की हमें त्रिज्या कितनी दी गई, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई 3। अब इसको पिघलाया, पिघला के बना रहे कि तार बना लिया। इस तार का जो है ना हमें क्या दिया गया है, इसकी लंबाई यानी h हमें इसके निकालनी है और इसका त्रिव्यास दिया गया। इसका व्यास कितना है 0.4, यानी व्यास क्या है 0.4, ये इसके यहाँ से दिया गया है, ठीक है 0.4। तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। सॉल्व करने से पहले वहाँ पर गोले की त्रिज्या पेपर में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखोगे ना, आपके कोई भी आधा नंबर भी नहीं काट सकता, जरा से नहीं काटता, प्रॉपर लिखोगे तो। अगर आप प्रॉपर लिखा तो आपके सोचो पूरे नंबर आएंगे तो नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं आपके स्टेप मार्किंग करके नंबर काटे जाएंगे। तो एक ही स्टेप का ध्यान रखें और इसकी स्पीड बढ़ाइए कि पेपर में आपका टाइम बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, खत्म हो जाएगा अगर आपने एक भी गलती की तो। गोले की त्रिज्या यहाँ पर हमने r मान ली, कितनी दी गई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया r1। इसके बाद हमें गोले में ऊंचाई चाहिए नहीं होती है। बात कर रहे हैं दूसरा क्या, तार के शेप में होता है, बेलनाकार होता है, यानी बेलन की व्यास दे रखा है, बेलन क्या है या फिर तार का है, तार की लंबाई दी गई है वो निकालना है, सॉरी तार का व्यास दिया गया है वो दिया 0.4 सेंटीमीटर। तो यानी इसी बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो हमने मान ली r2 और वो हो जाएगी इसकी आधी 0.2 के, हम हाफ कर देते हैं जो भी व्यास होता है उसका, ठीक है ना। तो हमें इसकी तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि लंबाई बोले तो h, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। अब दोनों में आपस में क्या है बराबर रखेंगे, क्यों रखेंगे भाई, पिघला रहे हैं तो गोले का आयतन बराबर किसका होगा, बेलन का आयतन, यानी कि तार का आयतन। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। r यहाँ कितना माना है गोले का, हमें r1, तो r1 रख देंगे। बेलन का होता है क्या, पाई r² h, तो यानी यहाँ पे h2 रखेंगे, और यहाँ h दोनों में सेम नहीं है, डिफरेंट है, यानी इसमें h है ही नहीं तो इसलिए h को h रखा है। यहाँ पे बराबर पाई से पाई कट गया, बराबर में एक फायदा होता है कि हमेशा पाई कट जाता है। अगर सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा, आपको मिस्टेक ज़्यादा होगी, फिर पाई को सॉल्व करोगे फिर वहाँ सॉल्व करोगे फिर काटोगे तो 99% आप गलत कर दोगे। तो यहाँ पे इतना रखा, r1 कितना है यहाँ पर 3 का क्यूब कर दिया, यहाँ पे r2 हम लोग को दिया गया है 0.2 का स्क्वायर, और h हमें यहाँ पर निकालना है। अब इसको हम 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसको लिखेंगे 0.2 इंटू h। 1 3 से 3 कट गया, पॉइंट आया नीचे 10 आया, पॉइंट आया नीचे 10 आया, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया। तो अब बचा के ऊपर 3 त्रिका 9 बचा, यहाँ क्या बचा 10 100, त्रिका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100 गुणे 9 यानी कि 900 सेंटीमीटर। अब चाहे तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो h बराबर कितना है 900 सेंटीमीटर आया, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 से भाग करेंगे तो बन जाएगा मीटर, तो आ जाएगा h बराबर 9 मीटर। तो ये दोनों आंसर सही, चाहे आप सेंटीमीटर में रखो चाहे मीटर में रखो, डजन फर्क पड़ता है, लेकिन अगर जहाँ तक बन सकता है पॉसिबिलिटी वहाँ पर उसको कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। सवाल नंबर 13 है कि एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तो बाल्टी की धारिता बोले तो आयतन में ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या बोला है छिन्नक, छिन्नक क्या होता है एक शंक्वाकार होता है, इस शेप में बाल्टी कैसे इस शेप में होती है, तो यहाँ बाल्टी में क्या होती है 2 त्रिज्याएं होती है, एक यहाँ होती है r1 एक होती है r2। अब किसी को भी कुछ मान सकते हो, एक स्मॉल r मान लिया, दूसरे को मान लिया कैपिटल R, और यहाँ एक ऊंचाई दी गई होती है। ये सब चीज़ें हमें दी गई, ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो क्या क्या पता है हमें, यहाँ पे त्रिज्या r पता है कितनी 28 सेंटीमीटर, और दूसरी r जो पता है वो पता है हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई यहाँ दी गई है 45 सेंटीमीटर। तो जो ये सवाल है 2 नंबर का, बिकॉज हम लोग यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। और इस चैप्टर की बात करें तो शंकु या छिन्नक के जो सवाल आते हैं छिन्नक वाले, इसके बाद टफ नहीं आते, बस आपको वैल्यूज दी गई हो तो उठाए फुटअप करना हो, कभी बैकपस्ट पूछता है, कभी संपूर्ण पस्ट, कभी आयतन, इससे ज़्यादा कुछ इस टॉपिक से नहीं पूछेगा। इसके फॉर्मूले याद कर लो, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ज्ञात करना हम लोग को छिन्नक का आयतन यानी बाल्टी का आयतन धारिता, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल, या फिर r1 r2 भी लिख सकते हो। तो 1/3 पाई का मान 22/7, कोई मेंशन नहीं किया, आप चाहे 22/7 रखो 3.14 जो इजी पढ़ रहा हूँ। h यहाँ पे कितना दिया है यहाँ पर 45 और 45 रख लिया यहाँ पर, और r कितना यहाँ पर दिया है 28 का स्क्वायर,
और दूसरा कितना है 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 28 गुणे 7 करना है। सारे मान लोग यहाँ रखना है, कुछ कटेंगे तो है नहीं, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 15 से 45 और कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं हम लोग। 15 दूनी 30 हासिल लगा 3, 15 30 330, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और यहाँ गुणा करेंगे 7 × 56 ऐसे लगा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 हो गया। अब सभी को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, फिर इसका देखते क्या आता है, तो 784 और 196 और 49 को जोड़ना है, तो 6 4 10 और 9 19 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 9 18 18 4 22 हासिल लगा 2, 7 2 9 और 1 10 1029 हम लोग का मिलता है। तो 330/7 इंटू 1029। अब भाग करेंगे कैसे, 7 से क्या रहे कट जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौका 28 और कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे तो आएगा 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो भाई 7 चौको 28, भाई 32 से 28 बार जाएगा, बच जाएगा 4, तो 7 7 49, तो 147,330 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन दे दिया गया है, तो हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में रफ कहाँ करोगे एक चीज़ बोलूँ यहाँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉपी के बारे में बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है, क्या क्या मिस्टेक्स मैथ में करते हो, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आने वाले एक वीडियो में। पेपर के यानी जब होगा उससे पहले मैं पेपर वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है, कि मैथ्स में गलती कहाँ ज़्यादा होती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो उस गलती को दूर करने के लिए मैं उस वीडियो को बनाऊंगा, अब जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसका मल्टीप्लाई, जो 3 से करेंगे 3 से 21 हासिल लगा 2, 3 चौके 12 12 2 हो जाएगा 14 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 1 4 4, फिर इसका जोड़ लेंगे तो 1 4 1 5 और 4 4 8 4 8 5 1 आया और 1 0 आया, यानी हम लोग को मिला 48510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आयतन आ गया। और सवालों को जब कैलकुलेशन करें तो बहुत रिलैक्स होकर करें, गुणा भाग को जरूर चेक कर लें, ये नहीं एक बार किया बस हो गया हाँ करेक्ट हो गया, मे भी गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा या फिर डर होगा थोड़ा सा, तो इसलिए जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से करिएगा गुणा, और 2 बार जरूर चेक करें ताकि गलती ना हो। पता नहीं आपने पूरी मेहनत की और लास्ट में एक गलत हो गया तो पूरी मेहनत के नंबर बर्बाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, इसमें परिधि दी गई इसलिए मैंने सवाल उठाया थोड़ा अलग है। परिधि दी गई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि h, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ फंस कहाँ जाओगे, परिधि में। तो क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। यहाँ पर तो बात कर रहा है आधार की परिधि, अगर शंकु का हम डायग्राम बनाए आप लोग के लिए, तो शंकु का जो आधार होता है वो सेब में अगर टोपी जो सर पे लगाते हो, शंकु आकार टोपी होती है जो बर्थडे में लगाते हैं छोटे सर पे ऊपर, तो वो एक क्या होती है शंकु आकार से। उसको ध्यान से नीचे देखो तो एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा, वृत्त मतलब बोलेगा तो वृत्त की परिधि लगाना है। तो वृत्त की परिधि आप सभी को पता है, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दी गई है 24 पाई, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लगाया परिधि कितनी है 24 पाई रख दिया बराबर है 2 पाई आर, तो पाई से पाई काटा, 2 से काटा 24 कितना 12, तो आर कितना आ गया यहाँ पर 12। तो भाई हमें आर यहाँ से मालूम हो गया, आधा काम क्या पूरा काम हो गया। ऊंचाई हमें यहाँ दी गई है एच कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब लगाना आयतन कुछ है नहीं सवाल में भाई, 4 नंबर बताओ आपको फ्री में बांट दिए गए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कितनी आसानी से नंबर मिलेगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 12/7 रखा, क्योंकि वहाँ से कुछ फायदा तो नहीं होगा, कटेगा नहीं, लेकिन रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है। तो आर का मान 12 और एच कितना है 5। अब यहाँ पे 3 से कुछ कटेगा नहीं ना 7 से कुछ कटेगा, तो गुणाई करना पड़ेगा लास्ट में हम लोग को 1/3 22/7, 12 का स्क्वायर 144। इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12। अब कुछ नहीं करेगा, सिर्फ करना है गुणा। तो 22 चौको कितना हो जाएगा 88 और 12 पंचे हो जाएगा 60 और 32 में चल रहा है 7। अब हम लोग गुणा करना 88 का 60 में, तो भाई साइड में कर लेते हैं 6 48, ठीक है 6 48 लगा 4, 48 और 4 हो जाएगा 52, तो आ जाएगा 528। तो हम मिला यहाँ पे 528 और बटे में एक साथ में 0 और बटे में चला 7 से कटेगा तो है नहीं, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे चाहो तो इतना ही करके छोड़ सकते हैं। तो 7 का भाग हमने किस में किया 5280 में, तो कितनी बार जाएगा 7 8 56 जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 7 7 49, 12 में हो गया 3, यहाँ आया 38, कितनी बार जाएगा अब 7 पना 35, यहाँ आया 3, लगाएंगे 0, अब जाएगा तो है नहीं भाई, तो 7 चौको 28, ठीक है 2 बचा पॉइंट लगाया 0 आया, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पर 6 7 56। तो हम लोग को सॉल्व करने मिला 754.28 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आएगा। तो ये 4 नंबर आपके बेहद ही आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आपने प्रॉपर देख लिया तो।
क्वेश्चन 15 है जो लंबवती शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई दी गई यहाँ पे 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में दिया गया 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4 नंबर का आएगा। टॉपिक वही चल रहा है हम लोग का, बोर्ड एग्जाम टारगेट है और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। जब यहाँ पे आपको सबसे खास बात फॉर्मूले ऐसे में केवल बताया तो प्ले लिस्ट में जाएंगे फॉर्मूले ढूंढिए और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत से फॉर्मूले मेंस्ट्रुएशन के डाल रखे हैं, प्रॉपर देखिए ताकि समझ सके कैसे करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सवाल की जो 15 नंबर है कि लंबवती शंकु त्रिज्या की ऊंचाई। त्रिज्या की ऊंचाई किसे शो करते हैं हम लोग? एल से शो करते हैं। एल दिया गया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, शॉर्ट में लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ये दिया गया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आधार त्रिज्या यानी कि अगर बात करें इसको डायग्राम की तो मैं एक शंकु यहाँ बना लिया हमने इस टाइप का। तो यहाँ पे इसकी हमें त्रिज्या दी गई इतनी और एच ये है और एल ये होता है। यहाँ पे एल का मान दिया है कि 13, तो भाई हमने एल का मान 13 रख दिया है। बाकी जो हमें पता नहीं इसकी त्रिज्या ज्ञात करना, तो मैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है कितना 90 पाई दिया, 90 पाई रख दिया उन्होंने, पाई ऐसे रखा, आर पता नहीं, आर को आर रखा, एल मालूम है 13 और आर को आई। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 90 है, गुणा करेंगे तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर आएगा। 90 गुणा को दले जाएंगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस का 90 और 90 ऐसे फैक्टर करने के माइनस करने पे 13 आ जाए। 90 का फैक्टर करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 18×90। तो आर स्क्वायर कैसे करोगे मैं बता चुके एक बार हम लोग कि 90 किस पाले में आता है, 18×90 आता है और 10 में 90 आता है। तो इसमें सिलेक्ट किसको करेंगे क्योंकि हमें माइनस करने पे 13 जो किससे आ रहा है 18 से 5, ऐसे बहुत से फैक्टर बनेंगे जो यहाँ पे माइनस करने पे आएगा वो आ जाएगा। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहे तो कैसे करते तो मैंने एक टॉपिक डाल रखा है द्विघात समीकरण का, एक बनाया मैंने वीडियो प्रॉपर, उसको देखिएगा और मालूम चलेगा कि वहाँ पे सवाल कैसे क्या सवाल इंपॉर्टेंट है जो पूछने के पूरे चांसेस है। तो पूरा यहाँ पे भी ऐसे करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 18 आर माइनस का 5 आर माइनस 90 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस का 5 आर माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लेंगे यहाँ मिलेगा आर, तो आर प्लस 18, यहाँ कॉमन लेंगे 5 तो आर माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस, तो यहाँ मिल जाएगा 18×5 तो आर प्लस 18 एक मिल गया हमें और एक मिल गया आर माइनस 5 बराबर 0 मिल गया। और उसके मान निकाल लेंगे तो आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर बराबर मिल जाएगा माइनस का 18 जो कोई काम का नहीं क्योंकि माइनस में त्रिज्या कभी होती नहीं है। सेकंड दिया गया आर माइनस 5 बराबर 0, इसको रखेंगे आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया है त्रिज्या, तो लिख दोगे इस आधार की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर और 4 नंबर आपके फटाक से मिल गए। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर में पूछा जाएगा। काफ़ी लॉन्ग दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जितने बड़े बड़े सवाल हैं उनमें से हर सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे बताया कि मैंने 7 सेट बनते हैं तो 7 में कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो कि आप में मिले होते किसी और मिल जाते, इसलिए सारे सवाल प्रॉपर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसके बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। नहीं कि हम देख लिया भूल गए खत्म, नहीं, इसके बाद भी आपको प्रॉपर इसे खुद लगाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा जैसे मैंने कराए हैं। इसको नोट करने के बाद दोबारा जब एक बार सेल्फ लगाओगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब जाके अच्छे से कर पाओगे। तो बात करते हैं सवाल के दिया गया 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला एक लंबवती बेलन में डाला जाता है जिससे थोड़ा पानी बाहर आता है। यदि गोला पानी पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी सतह 3 से 5 बढ़ जाती है। तो बेलना का बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। तो ये एक बेलना का बर्तन है, ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है ऐसे। अब इसमें कोई बॉल डाल देंगे तो बॉल डालने पर क्या होगा कि पाइप जब बॉल डालेंगे तो पानी लेवल इतना था तो बढ़ के मान लो पानी इसका क्या हो गया फ्लो होकर बाहर हो गया। तो कितना पानी बढ़ जाता है 3 से 5 पानी बढ़ जाता है, यानी इसका पानी जितना है इस लेवल से ऊपर आता है। तो ये जो बढ़ता है वो कितना 9 3 27 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। इसको कहते हैं 32/9 सेंटीमीटर पानी यहाँ से उड़ गया है। ठीक है, तो भाई कैसे हुआ 9 3 27 27 5 32 इतना पानी बढ़ गया, यानी इसकी में हाइट दे रखी है इतनी। अब क्या क्या दे रखा है, एक गोला है, गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास, गोले व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो व्यास से क्या निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या आर कितनी होती है इसके हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो आर हमें मालूम हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। अब इसके बाद एक बेलन जिससे कि पानी भर जाता है, हाँ इस सब तो पता को मतलब नहीं। अब बात करते हैं पानी सतह की। जब पानी सतह यानी जो उड़ रही है पानी की सतह की ऊंचाई, जो पानी उठेगा वो बन जाएगी ऊंचाई कितनी है 9 3 सही 9 5/9, इसको लिख सकते हैं 9 3 27 27 5
32/9 सेंटीमीटर उठ जाती है, यानी पानी सतह हमें मालूम हो गई, ऊंचाई मालूम हो गई। ज्ञात करनी इसकी त्रिज्या। अब ये जो पानी उठा है वो किसके दम पे उठा है, क्योंकि हमने गोला डाला ये। अब गोले का जो आयतन होगा किसके बराबर होगा, उस पानी के जो उठेगा। तो लगाएंगे हम लोग गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ऊंचाइयों को हमने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, आर बाई आर कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। तो इस आर का मान हमें पता है, लेकिन उससे पहले पाई से पाई काटना, काट दो। 4/3 यहाँ आर का मान कितना है 6, 6 की पावर 3 हो गया। इस आर का मान हमें निकालना है, एच का मान दिया है 32/9। अब जो काटना है काटो, 4 × 32 काट दिया, 3 × 9 ये कट गया, 6 की पावर 3 लिखा है, इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, या फिर 216 होता है वो कर सकते हैं। तो 6 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 6 × 6 क्यों लिखेंगे, बिकॉज हम काट सकते हैं इसलिए। और यहाँ बचा है आर स्क्वायर इंटू 8/3, तो 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से काटा तो सब कट गया, यानी 3 कितनी बार आ गया, 3 3 9 27, 27 मिला। यहाँ बचा आर स्क्वायर बटे 3। अब इसके इसमें गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना, तो 27 यहाँ हो जाएगा कितना, 3 से 21, 80 लगा 2, 3 6, 2 8, 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। ये स्क्वायर रूट लग गया तो 9 का वर्गमूल, 81 वर्गमूल कितना आ गया 9। तो यानी कि जो पूछा गया था व्यास बात को हमें त्रिज्या मालूम हो गई कितनी, बेलन की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या 9 आ गई। अब बेलन का व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास पूछा गया था, इसको क्या होता है जस्ट डबल होता है त्रिज्या का, तो 2 × 9 यानी कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपको याद रखिए एक ही स्टेप करनी, डायरेक्ट कहीं करने की कोशिश नहीं करने के बाद लिख दो d/2 नहीं होता, 2 × 9 18 लिख दिया। तो फॉर्मूला लिखोगे ना, जितने स्टेप बढ़ाओगे स्टेप मिलेंगे, स्टेप से आपके स्टेप मार्किंग होंगे, नंबर इंक्रीज ज्यादा होंगे। क्वेश्चन 17 है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। तो ये सवाल भी अभी तक मैंने नहीं कराया, क्योंकि जो यहाँ पे संख्या वाला सवाल पहला सवाल, इतने सारे सवाल लगाने के बाद कोई भी सवाल मैंने रिपीट नहीं किया, हर सवाल एक अलग अलग टाइप में है। तो ध्यान रखिए कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, इसलिए आपको हर टाइप के सवाल अलग अलग लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ बोला गया एक गोला है, उसकी त्रिज्या हमें दी गई है 10.5, इसको हमने पिघलाया और पिघला के बनाए हैं ढेर सारे शंकु। अब ये कितने शंकु हैं ये हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, लेकिन इसकी हमें त्रिज्या दी गई 3.5 और हाइट दी गई इसकी 3, ये हमें यहाँ गिवन है। तो यहाँ पर जब इस संख्या निकालने की बात होती है ना, तो क्या करते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें जो आने वाले हैं, और कुछ अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तो भाई सब्सक्राइब के साथ बेल जरूर पुश करिएगा। तो भाई बात करते सवाल में हमें क्या दिया, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है हमें 10.5 सेंटीमीटर, और इसको पिघला के शंकु बनाए गए। भाई शंकु भी मालूम है, तो शंकु हमें क्या दे रखा है, शंकु की भी त्रिज्या दे रखी कितनी, इसकी त्रिज्या को हम लिख लेते हैं R1, और इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं हम R2। कितनी दी गई 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ ऊंचाई h हमें दी गई कितनी, 3 सेंटीमीटर दी गई है। ज्ञात करना है कितने शंकु प्राप्त होंगे, यानी शंकुओं की संख्या। अतः शंकुओं की संख्या निकालने क्या करेंगे, हम बड़ी चीज से छोटी चीज को भाग करते हैं। तो बड़ा कौन है, क्या शंकु बड़ा है कि तुम्हारा ये गोला बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है गोले शंकु बना है तो गोला बड़ा होगा। तो गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हम R1 लिखेंगे बिकॉज हम लोग गोले को त्रिज्या को R1 माना है, वही इसकी त्रिज्या को R2 माना है। तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R2 यहाँ यूज करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ मान रखें, तो पाई को 4 को 4 रखा, R1 यहाँ कितना है 10.5, पावर कितनी है 3, बटे में क्या है R2 कितना है यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर, और h हमें यहाँ दिया गया 3। अब इनको सॉल्व करना है, तो भाई 4 गुणे यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 4 गुणे 10.5 को 3 बार लिख लिया, बटे में क्या है वो लिख लेते हैं, बटे में 3.5 2 बार है वो लिख लिया, और साथ में 3 दिया गया। अब इसे हमें ध्यान से काटना है, एन में संख्या निकालना है, बराबर चल रहा है। तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो भाई, पॉइंट का एक अंक था इसलिए काट देंगे, यहाँ भी कट जाएगा, इस वाले में कटेगा नहीं तो इसका पॉइंट आ जाएगा नीचे। तो हमें मिला क्या, साफ साफ लिख दिया आप लोग ने, 4 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 105 बटे में 35 गुणे 35 गुणे 30, इतना मिल गया पॉइंट आने के बाद। अब इसे काटना है कुल के बाद, तो 7 पना 35 बस 7 एकम 7 बचा 3, तो कितना बन गया 7 पना 35। ऐसे यहाँ भी काटेंगे तो आएगा सेम 15
15 से काटेंगे 30 तो आएगा 2, 2 से काटेंगे आएगा 2 दूना 4, फिर 5 से काटेंगे 15 आएगा 3, फिर 5 से काटेंगे तो 5 10, 5 कम 5 21, तो बचा 2 गुणे 3 गुणे 21, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 21 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो n कितना आएगा 126। तो हमें संख्या कितनी मिल गई, यानी कि वो शंकु जो बन रहे हैं छोटे शंकु कितने मिले 26, लिख दो कि शंकुओं की संख्या बराबर कितनी आएगा 126 शंकु बन जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, आपके 4 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 6 नंबर का। इस सवाल में कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, यानी कि सवाल थोड़ा सा आप लोगों की टफ हो जाएगा। टफ होता नहीं, लेकिन आप लोगों को तो समझ में आता नहीं, इसलिए ध्यान देखिए कैसे क्या करना है। सवाल में बोला गया कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी कि इस टाइप के डायग्राम में पहले भी कई बार बनाया अर्धगोला और इस पर एक शंकु रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सोल्यूशन अलग होने वाला है। यदि अर्धगोले का वृत्तपथ और शंकु वृत्तपथ समान हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई के अनुपात याद करें। कहीं कुछ नहीं दे रखा, इतना बोला गया है इनकी त्रिज्या आपस में बराबर है। ठीक है, लिख सकते हो शंकु त्रिज्या बराबर किसकी है, अर्धगोले की त्रिज्या के। हमने बराबर क्या मान लिया, इसको r मान लिया। अब हमें लगाना है इनका वृत्तपथ। साफ साफ बोला गया है कि अर्धगोले का वृत्तपथ शंकु वृत्तपथ बराबर है, तो हम लगाते हैं अर्धगोले का वृत्तपथ बराबर शंकु का वृत्तपथ। अर्धगोले का वृत्तपथ होता है कितना 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का होता है पाई r l। बहुत ध्यान देखिए, अब यहीं पे सवाल टफ हो गया, 6 नंबर है, क्यों बन गई अब समझ में आएगा आप लोग को। तो यहाँ बोला है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं बोला है, ऊंचाई l यहाँ क्या है तिरछी ऊंचाई है, और l का कोई यहाँ रोल नहीं है, हमें क्या निकालना r और h, जबकि h कहीं नहीं दिख रहा, तो h को कैसे लाएंगे देखिएगा। यहाँ पाई से पाई काटना, काट दिया। यहाँ r स्क्वायर है, इसका मतलब कि हम r को 2 बार लिख सकते हैं, और l का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ एक r कट जाएगा, यहाँ 2r आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट बचा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके बाद भाई, अब रूट कैसे ला सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या आएगा 2r का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ रूट हट जाएगा, हमने स्क्वायर कर दिया है। अब r को r के पास ले जाएंगे तो 4 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब यहाँ पे इससे माइनस करें तो मिलेगा कितना हम लोग को 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब यहाँ क्या निकालना, अनुपात। अनुपात मतलब होता है बटे में, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या को हमें यहीं पर रखना है, ऊंचाई को बटे में लाना है, तो r स्क्वायर बटे h स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा 1 और 3 कहाँ जाएगा बटे में, दोनों में लगा स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को हम एक साथ लिख सकते हैं कंबाइन करके ऐसे। स्क्वायर हटा देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा रूट्स में, तो क्या मिल जाएगा 1/√3। तो अब ये क्या मिल गया r बटे h बराबर 1/√3, यानी 3 का रूट होता नहीं है। अब ये अनुपात में आ गया तो r अनुपात h बराबर 1/√3 इसका आंसर। और इसलिए सवाल नंबर 6 का है, क्योंकि यहाँ पे अपने l की जगह ये रखना है, अगर नहीं रखा तो बस सवाल आपने गलत कर दिया है, समझो। क्वेश्चन 20 लिखा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवर्ती बेलन में से एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवर्ती शंकु काटा जाता है, तो शेष बचे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ड बहुत हाईलाइटेड है और ये 4 नंबर में पूछा गया। बात कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर बात इसने की होती आयतन की तो बहुत आसान हो जाता, आप चुटकी में कर लेते, लेकिन यहाँ पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्या देखिएगा ध्यान से, कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या एक बेलन है, इस बेलन से कह रहा है समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले, लिखा है ना, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले एक शंकु काटते हैं। शंकु ऐसे काटेंगे इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम शंकु काट के यहाँ से निकाल देंगे, कह रहा है बचे हुए शेष भाग का, जब शंकु को काट के निकाल देंगे तो देखो क्या क्या दिखाई देगा। हम शंकु हटाएंगे तो अगर ऐसे देखेंगे सामने से तो बेलन दिखाई देगा, घुमा के देखेंगे तो क्या दिखेगा, उसके अंदर जहाँ काटा था वहाँ एक शंकु बना होगा। बस यही गलती लोग करते हैं। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख क्या रखा है ऊंचाई। अब सब दोनों की ऊंचाई सेम है, इसकी ऊंचाई सेम है, इसकी त्रिज्या सेम है, यानी कि हमें h का मान यहाँ पता है 10 सेंटीमीटर, दोनों काम आएगा। त्रिज्या का मान पता है 6 सेंटीमीटर, दोनों के काम आने वाला है। अब बात कर रहा है शेष बचे शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें निकालना है शेष बचे शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बेलन का वर्गपृष्ठ प्लस शंकु का वर्गपृष्ठ।
अब शंकु वक्र पर जैसे नाम आया तो हमने फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल, लेकिन दिक्कत क्या, हमने एल तो निकाला नहीं, तो एक काम क्या करते हैं, एल को पहले यहाँ निकाल के रख लेते हैं। तो हम जानते हैं एल स्क्वायर टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10 और आर कितना 6, 100 प्लस 36, तो एल आ जाएगा अंडर रूट 136। इसका लासा लेके निकालना पड़ेगा, लेकिन 136 को लासा नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट्स में। तो रूट कैसे निकालते देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एकम 1 होता है, 1 और 1 हो जाएगा 2, 36, यहाँ से छिपाएंगे 6, कितनी बार जाए, एक बार, तो आएगा 21 एकम 21, यहाँ बन जाएगा 22, 6 में गया 5, इनमें 15 पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ से 2 छिपाएंगे यानी एक अंक छिपाएंगे, यहाँ से छिपाएंगे 2, 2 सत्ते 14, तो 7 ध्यान रखेंगे, तो आएगा 7 सत्ते 49 से लगा 4, 7 14 18 से लगा 1, 14 1 15, तो 15 वहाँ से ज़्यादा हो गया, तो यानी 11.6 आ गया। ये आपको सीखना होगा, आपको रोड पे काफ़ी काम आएगा। तो 11.6 सेंटीमीटर इसकी क्या निकाली, तिरक ऊंचाई निकल आई। अब वैल्यू ब्रेकफास्ट लगाते हैं यहाँ पर, तो 2 पाई आर एच होता है और शंकु का होता है पाई आर एल होता है। यहाँ सारे मान रखेंगे, तो पाई का मान पता है 22/7, आर का मान पता है 6, ऊंचाई पता है 10, ऐसे यहाँ भी आर पता है कितना 6 और एल पता है 11.6, जो भी यहाँ पे निकाल लिया है। कॉमन कितना आ रहा है 22/7 और एक 6 आ रहा है, तो निकाले 2 दाम 20 प्लस 11.6। अब यहाँ पे कटे तो कुछ है नहीं, गुणा करेंगे 6 दूनी 12 1 13 132/7, यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 11.6, 132.7 गुणे, तो 20 और 11 कितना हो जाएगा 31.6। अब यहाँ पे 7 से क्या कट जाएगा, देखते हैं 7 चौको 28 से 28 के बाद कितना बचेगा यहाँ पर 3, कटेंगे तो है नहीं, तो एक काम करते हैं गुणा करके हम 7 से भाग कर लेते हैं। इसका गुणा करने पे मुझे मिला है 4171.2/7। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन मैथड जो बताऊँ आपको सही होगा। मैं 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग कर लेते हैं, कितना आता है और बताता हूँ भाग करके। जब इससे भाग करेंगे तो हम लोग को मिल रहा है 595.8 समथिंग इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, जो पूछा है बचा हुआ है। यानी ध्यान रखिए वर्ग पृष्ठ बचा है, लेकिन बचे हम लोग माइनस नहीं करेंगे बल्कि प्लस करेंगे। ये सवाल इस टाइप का अगर बुक से रेफर करोगे, ऐसे नहीं कह रहा मैं सारे सवाल आप लगा लोगे तो महारथी बन जाओगे, नहीं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और यही सवाल फर्स्ट टाइम गारंटी लेता हूँ। लेकिन अगर आपको महारथी बनना है, हर सवाल को क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे सवाल को। यानी जितने मैं सवाल लगाऊंगा उनको अच्छे से देख लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, और साथ में बुक भी एक बार एग्जाम्पल देख लो, पढ़ लोगे, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये सवाल है 6 नंबर का। और जो मेरे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, तो वीडियो लंबा होता जा रहा होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर तो बात कर रहा है कुआं किस शेप में होता है, एक बेलनाकार शेप में होता है। कुआं को कह रहा है खोदेंगे, तो खोदने से मिट्टी निकलेगी, जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से मैंने क्या बनाया, चबूतरा। चबूतरा को ध्यान से देखोगे तो वो एक घनाभकार चबूतरा होता है। कभी चबूतरा देखा होगा तो बराबर बना होता है, फिर ऊंचाई होती है, फिर नीचे भी तो चारों तरफ से ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई होती है। तो उसी टाइप से बनना, तो बात करें चबूतरे की ऊंचाई, यानी जितनी मिट्टी से निकले उसी मिट्टी चबूतरा बना रहे हैं। यानी कि जब मिट्टी का नाम आएगा तो हमेशा लगाएंगे आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगाना क्या है, बेलन का आयतन, लेकिन उससे पहले क्या क्या दे रखा है सबको लिख लेते हैं। तो बेलन के भी क्या दी, गहराई, गहराई मतलब होता है ऊंचाई, एच दी गई कितनी 20 मीटर। और इसके बाद करें व्यास, समझ जाएगा इसका व्यास, यानी कि d बराबर 7 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ 7/2 मीटर। ये r मालूम हो गया और h मालूम हो गया 20 मीटर। अब क्या जो इससे मिट्टी निकाल रहे उसे चबूतरा बना रहे हैं। यानी कि चबूतरे के बारे में क्या दे रखा है, चबूतरे की लंबाई दे रखी है 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, और चबूतरे की ऊंचाई जो h है वो मालूम है, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या लगाएंगे, बेलन का आयतन यानी कि कुएं का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ यानी चबूतरे का आयतन। और कुआं यानी कैसे बेलनाकार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। इसकी को ऊंचाई कैपिटल H मानना है, बिकॉज दोनों की ऊंचाई सेम हो जाएगी, इसलिए H मानना पड़ेगा। यहाँ कुछ कट तो है नहीं रहा आपस में, अभी डायरेक्ट तो मान रखेंगे पाई का 22/7। यहाँ R का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है इसकी, यहाँ दी गई 20, यहाँ L है 22
एच बी है 14 और एच हमें फाइंड करना है। तो 22 से 22 कट रहा है, अभी काट दिया और कुछ तो कट नहीं रहा अभी। तो एक काम करते हैं, उसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ बचा 1/7, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 20 बराबर 14 गुणे कितना बचा है, कैपिटल एच बचा है। तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 यहाँ कट गया, 2 से काटा 10 आया, 2 से काटा 5 आया, यहाँ मिला 5, यहाँ बचा 2 गुणे से 2 कहाँ जाएगा बटे में। तो भाग करेंगे 5 का आधा कितना होगा 2.5, तो हमें मिल जाएगा 2.5 मीटर इसकी चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। पूछा है चबूतरे ऊंचाई लिख दोगे, अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर और आपके 6 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन 22 लिखा है कि लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, तो यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो, पाई का मान 3.14। ये सवाल नंबर 4 नंबर का। सवाल भी अलग है, जितने सवाल मैंने बताया हर सवाल को मैंने अलग अलग बताया है, रिपीट नहीं करने की कोशिश की है, क्योंकि कई सवाल ज़्यादा लगाने से आपका टाइम किल होगा, तो टाइम को बचाना भी है, आपके एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या रखा है त्रिज्या, तो शंकु त्रिज्या में आर पता है, लेकिन ये अनुपात में दिया गया है तो हमें इसको अनुपात में ही रखना पड़ेगा। आर अनुपात एच कितना 3:4। अब अनुपात को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मानते हैं, तो माना आर बराबर 3x और ऊंचाई क्या मान लेंगे हम लोग 4x मान लेंगे, ठीक है ना। अब यदि इसका आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया है इसका 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किस शेप में दिया गया है, शंकुआकार एक बेलनाकार शंकु दिया गया है, तो किसका आयतन लगाएंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ सबके मान रखेंगे तो आयतन कितना 301.44, 1/3 पाई का मान क्या है 3.14 रखना हम लोग को, बाई के साथ नहीं रख सकते। आर का मान यहाँ 3x है तो इस पर लगा देंगे स्क्वायर, और h का मान यहाँ 4x है, 4x रख दिया। इसको सब रखने के बाद अब करेंगे सॉल्व, तो पॉइंट आया नीचे आ गया 100, तो हम लोग को मिला 301.44 यानी 30,144/100। पॉइंट आने से आसान कहते हैं, गलती थोड़ी कम होती है, यहाँ बटे में 100, यहाँ भी 100 से 100 कट गया, तो पॉइंट करो लोचा खत्म, 100 का भी काम खत्म। बचा 1/3, 314 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर इसको 2 बार लिख सकते हूँ 3x इंटू 4x। 1 3 से 3 यहाँ कट गया। अब इसको हमें काटना है, तो देखते हैं किससे कटेगा, 3 से कटेगा, जोड़ लेते हैं 4 4 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा, तो इसको काटते हैं 3 से, तो 3 1 कम 3 0, फिर जाएगा 0, 3 चौके 12, कितना बचा 2 3 24 आ गया। लास्ट में 8 है, 4 से कट जाएगा, तो 4 दूना 8, कितना बचा 2, 4 5 20, 4 कम 4, 4 दूना 8। अभी ये कट रहा है, फिर 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 कम 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 कम 2 मिला, और 2 5 10, 2 7 14, यहाँ भी काटेंगे 2 से 2 कम 2 4, 1 बचा, 2 5 2 6 12 आ गया। 157 बचा है, और यहाँ पर 1256, तो क्या है 57 का भाग जब हम जा सकता है, चेक कर लेते हैं भाग करके। ये 8 बार जा सकता है, तो 8 करते हैं, 8 से 56 4 का 5, 8 5 40 5 45, 8 कम 8 4 12, यानी कि पूरा 8 के पारे से कट गया। तो इसको हमने काटा, मिला हमें 8, तो यानी एक्चुअल बचा के 8 बराबर यहाँ बचा x यानी x की पावर 3। अब क्या करेंगे, 8 किसकी पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 होता है, x की पावर 3, तो ये कट गया पावर से पावर, x का मान 2 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, x का मान 2 आया, पूछा क्या है त्रिज्या, अतः शंकु त्रिज्या कितनी त्रिज्या हमने मानी थी, शंकु की 3x मानी थी, यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, तब जाके शंकु की त्रिज्या आएगा, तो आपको 4 नंबर यहाँ से पक्के मिल जाएंगे। इस तरीके से करना है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका सवाल 23 नंबर दिया, एक धातु के घनाभ की विमाएं 100, 80 और 64 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का क्षेत्रफल। मैंने ये भी सवाल आपको घन घनाभ के नहीं बताया, स्टार्टिंग में बताया था और अब जाके अब बताया। तो घन घनाभ के सवाल आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट बेस पर क्या होता है, सिर्फ फॉर्मुले बेस पर होता है। जैसे कि सवाल है काफ़ी फॉर्मुले बेस पर करे, घनाभ उसको पिघलाया और घन बनाया। जैसे मैंने बताया पिघलाने का नाम आएगा, हमें क्या लगाना होगा, आयतन। तो क्या लगाएंगे हम, घनाभ का आयतन बराबर ये, तो लेकिन उससे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है घनाभ के बारे में। तो घनाभ विमाएं यानी कि L बराबर 100, B बराबर 80 और H बराबर 64 सेंटीमीटर दे रखा है। वहीं घन के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या करेंगे हम लोग, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L B इंटू H, वहीं घन का होता है भुजा क्यूब, यानी कि A मान सकते हैं हम लोग, A की पावर 3। L कितना है यहाँ पर 100, B 80, H है 64, A की पावर 3 चल रहा है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो भाई देखो 8 गुणे 64
और यहाँ पे 100 गुणे 1 0 यहाँ पर है, कितना बन गया 1000। अब यहाँ क्यूब लगा यानी हमें सबका क्यूब निकालना, तो बेहद आसान सा है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 64 होता है 4 का, और 1000 होता है 10 का। ये आपको शॉर्टकट से बता रहा हूँ, बाकी आप लोग क्या करोगे, इसे गुणा करोगे, फिर लासा लोगे, फिर बड़ा सा चिमचाम करके 2 मिनट के सवाल को 15 मिनट ले जाओगे, तो टाइम बचाओ। तो यहाँ देखो सब पे घाते 3 है, तो 2 गुणे 4 गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा, वहीं a की पावर 3, तो पावर से पावर कट गया हम लोग का। तो क्या मिला, a बराबर गुणा करेंगे 2 चौको 8, 8 दहम 80 सेंटीमीटर, ये निकली भुजा। तो मैं भुजा इसकी मालूम हो गई घन की कितनी है, पूछा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ बोले या फिर ये बोले, जब बोले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ड होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब ये बोले तुम लगाएंगे 4a स्क्वायर। अगर चाहे संपूर्ण बोले चाहे पृष्ठीय बोले, आप फॉर्मूला लगाओगे 6a स्क्वायर। अब यहाँ 6a का कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर, तो 80 8 का स्क्वायर 64, तो 64 100 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 चौको 24, 80 लगा 2, 36 2 38, यानी 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन आ गया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तो इस टाइप से इसके सारे सवाल मैंने बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक खास बात, मैंने आपको ज़्यादा छिन्नक के सवाल नहीं बताया। उसके रीज़न ये कि छिन्नक के जो सवाल है ना वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस पर, यानी फॉर्मूला उठाओ लर्न करो रख दो, तो इसलिए मैंने उसके सवाल नहीं बताया। उसमें मॉडिफाइड सवाल नहीं आते बोर्ड एग्जाम, कभी किताब में बहुत दे रखे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे कभी नहीं आएंगे। आप फॉर्मूला लर्न कर लो और वैल्यू को उठा कर रख दो, खत्म। मैंने एक सवाल बताया था आयतन वाला, वैसे ही संपूर्ण पृष्ठ और वर्ग पृष्ठ होगा तो भी लगा दो, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, इंप्रूवमेंट क्या करने होते हैं वो सब मुझे बता सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करने आपको कुछ नहीं चाहता, आपका 1 रुपया नहीं लगता, फ्री है, लेकिन मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए काम ज़्यादा अच्छे से और करना चाहिए, तो मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।